भैया बहनों के पवित्रतम स्नेह, प्रचुरतम आत्मीयता और सुदृढ़तम परस्पर विश्वास का पर्व रक्षाबंधन आप सबको बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। ये केवल भैया बहनों का ही पर्व नहीं है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। हर बंधन का जब बात आती है तो बंधन जैसे लगता है कष्टप्रद है, हर बंधन त्रासदी है। मगर सन 78 के दौरान एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी बासु चटर्जी की रजनीगंधा, जिसमें एक गीत था, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ रही ये फर्ज तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। हर बंधन सुखप्रद, हर बंधन कष्टप्रद नहीं होता, हर बंधन त्रासदी भी नहीं होता। स्नेह, आत्मीयता और विश्वास का बंधन बहुत आनंददायी भी होता है। दूसरा शब्द है रक्षा। हमें रक्षाबंधन के उसके बहुत व्यापक संदर्भों में देखना है, विस्तृत अर्थों से जुड़ना है और इसके वास्तविक आयामों को समझना है। जो रक्षा शब्द है ये भी बहुत व्यापक है। रक्षाबंधन का मतलब एक अपने राष्ट्र रक्षा का, समाज रक्षा का, अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा का एक संकल्प भी है। राष्ट्र रक्षा की जब बात आती है तो अपनी भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा, भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा कैसे? विदेशी घुसपैठ से, आतंकवाद से, अलगाववाद से, इस देश में पनपने वाले कुत्सित राष्ट्र विरोधी अलगाववादी विचारों से। उसके बाद हमें अपने आर्थिक संप्रभुता की भी रक्षा करनी है। आज जो वैश्वीकरण के दौर में अपनी आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक हितों की रक्षा और राष्ट्र के आर्थिक संप्रभुता की रक्षा, ये भी उतना ही आवश्यक है। रक्षाबंधन में हमें अपने प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करनी है। हमें प्रकृति का दोहन करना है, अंधाधुंध शोषण नहीं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपनी जरूरतों के अनुसार उपयोग करना है और हमारी जरूरतें नितांत सीमित हैं, अत्यधिक सीमित हैं, मगर लालसाएं असीमित हैं, अपरिमित हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरत के अनुसार तो है, मगर हमारी एक असीमित अतृप्त लालसाएं जो रक्त बीज का रूप धारण कर रही हैं, उसके अनुसार नहीं। प्राकृतिक संसाधन आने वाले अनेकानेक पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हैं, मगर मानव की हवस एक ही दिन में सारा कोयला जमीन से ले लेना चाहता है, सारा पेट्रोल ले लेना चाहता है, सारा मिट्टी का तेल ले लेना चाहता है, सारा सोना ले लेना चाहता है, सारे खनिज ले लेना चाहता है। आज आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए हमें स्वदेशी का मार्ग अपनाना होगा। स्वदेशी स्वावलंबन और स्वाभिमान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमारे सांस्कृतिक आकाश पर भी अब संस्कृति का एक ग्रहण लग रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को आज जो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, वो कहीं दुष्प्रवृत्तियों की ओर ढकेल रहा है। हमारा युवा धन बहुत ही अमूल्य है। ये केवल राष्ट्र की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की व्यापक निधि है और कहीं ना कहीं पश्चिम की एजेंसियों की नजर हमारे युवा धन पर है,
जो काम महमूद गजनी नहीं कर पाया, मोहम्मद गौरी नहीं कर पाया, चंगेज खान नहीं कर पाया, तैमूर लंग नहीं कर पाया, नादिर शाह नहीं कर पाया, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो आज वही काम आज कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, चंगेज खान तमाम प्रकार का कत्लेआम किया और तमाम सोना लूट कर ले गया, मगर हमारे संस्कारों का सुरक्षा कवच अभेद्य रहा। हमारे संस्कारों की सुरक्षा का कवच में इसे मारने में विफल रहे, मगर आज युवा धन को कहीं न कहीं ड्रग्स, डांस, डेटिंग और फास्ट ड्राइविंग में उलझाया जा रहा है, उसे बड़े लक्ष्य से दूर किया जा रहा है। तो अपनी युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित करना भी रक्षाबंधन के अंतर्गत ही आता है। हमें अपने युवा पीढ़ी को सशक्त, सुदृढ़, संस्कारवान, विचारवान, चरित्रवान बनाना है और उस भाई बहन की जो पवित्रतम आत्मीयता है, स्नेह है, अपनत्व का विचार है, जो केवल दो बहन, एक भाई, दो बहन, 2-4 लोगों तक सीमित हो गया है, उसको भी एक व्यापक आयाम देना है। हम अगर सिटी बस में बैठते हैं तो वहां बैठी हर लड़की में क्या अपनी बहन की छवि दिखती है, इस पर हमारी युवा पीढ़ी को विचार करना है। अगर हमारे सामने हम ट्रेन में हैं, मेट्रो में बैठे हैं, किसी लड़की के साथ कोई अराजक तत्व कुछ कुत्सित हरकत कर रहे हैं, तो उस लड़की में हमको अपनी बहन की छवि दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ये एक केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक पर्व नहीं है, ये एक हमारी सांस्कृतिक पर्व है, एक सामाजिक पर्व है। हर भाई बहन, हर लड़की में, एक भैया बहन की जो अपनत्व का भाव 2-4 लोगों तक सीमित रह गया, 5 लोगों तक सीमित रह गया, एक परिवार के स्तर पर रह गया, इसको कहीं न कहीं सामाजिक स्तर का रूप देना है। हम से जुड़े पौराणिक कथाएं ये रक्षाबंधन से जुड़ी हैं। द्रौपदी की कहानी तो पता ही है कि शिशुपाल के वध में जब श्री कृष्ण जी का चक्र से हाथ कटा तो उसने अपने राजसी साड़ी को फाड़कर उससे श्री कृष्ण के हाथ में वही राखी किस रूप में, पट्टी के रूप में राखी बांध दिया था। श्री कृष्ण ने उरण होने के लिए उसके चीरहरण के समय जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था तो अनंत गुना वस्त्रों को देकर अपना ऋण उतारा था। ये केवल भाई बहनों की कहानी नहीं है। जब देवराज इंद्र राजा बलि से युद्ध करने चले तो पहली देवासुर संग्राम में उनकी पत्नी शची ने भी पहली राखी देवराज इंद्र के बांधी थी। फिर जब वामना अवतार में भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग में पूरा भूमंडल नाप लिया, राजा बलि तो उनका चरण तीसरा चरण कम पड़ गया तो कहाँ रखें, तो उसने अपना शीश आगे कर दिया। भगवान ने उसका शीश से उसको रसातल में तो पहुंचा दिया। ये इतनी कहानी सबको पता है, मगर इसके बाद जो हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान है। भक्त के वश में कैसे भगवान होते हैं, उसके राजा बलि के समर्पण ने कितना भगवान को प्रभावित किया। जब उसको रसातल में पहुंचाकर भगवान जाने लगे तो राजा बलि बोला, अब हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? अब तो आपको भी यहीं रहना है, हमारे साथ रहना है। अब भक्त के वश में भगवान कैसे उसको, उसने ये कहा कि इस रसातल में जो उसका महल बना था उसके 52 द्वार थे, उसके 52 द्वार थे। तो राजा बलि ने कहा, मैं जिस द्वार में से भी निकलूं, मैं किसी भी द्वार से निकल सकता हूं, मैं जिस द्वार से भी निकलूं, आपका इसी वामन रूप में आपके दर्शन होने चाहिए।
और भगवान ने इसको उसका आग्रह को, स्नेह के आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब वे रसातल में राजा बलि के साथ रहने लगे। यानी भक्त के समर्पण के प्रति भगवान के अनुग्रह की ये पराकाष्ठा है। अब वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण की गुड़िया पड़ी, कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, भगवान नहीं मिल रहे। तब देवर्षि नारद पहुंचे वैकुंठ धाम में और उन्होंने माता लक्ष्मी को बताया कि आपके नारायण, आपके पतिदेव रसातल में राजा बलि के द्वारपाल इसी वामन रूप में उसके द्वारपाल बने हुए हैं। माता लक्ष्मी पहुंची, भाई उनको ढूंढते ढूंढते रसातल पहुंची राजा बलि के द्वार पर। तो वहां उन्होंने दासी का रूप धारण करके उसकी राजा बलि की सेवा की। कि जब रक्षाबंधन आया तो उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। अब उसके बदले क्या दे, तो उन्होंने अपने पति स्वरूप बोले, ये जो तुम्हारा ये बौना है ये हमको दे दो। और इस प्रकार अब वो धर्म बंधन में वो फंस गए। राजा बलि देना तो नहीं चाहते थे, भगवान को कौन वापस करेगा एक बार मिलने के बाद, मगर वो धर्म बंधन में बंधे। अपनी बहन को प्यार को पूरा करने के लिए उन्होंने वो राखी का ऋण चुकाने के लिए भगवान को मुक्त किया। इस प्रकार नारायण की मुक्ति हुई। तो ये इस प्रकार की कथाएं एक हमको सिखाती हैं कि हम अपने संस्कृति और संस्कारों के प्रति सुदृढ़ हों, नैतिक मूल्यों को अपनाएं, संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति समर्पित हों। वास्तव में रक्षाबंधन का महत्व यही है कि हम राष्ट्र रक्षा, समाज रक्षा, अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा, अपनी प्रकृति की रक्षा, सब कुछ देने वाली हमारी प्रकृति माता है। इसके प्रति हमारे मन में हार्दिक श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा, अपनी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करने में सफल हो, यही आज इस रक्षाबंधन के पर्व की सार्थकता है, यही उसकी सफलता है। धन्यवाद।